बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईदा सोफिया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक यूरिक एसिड के बारे में है और मैं आज आपकी वीडियो में बताऊंगी कि यूरिक एसिड क्या होता है और क्या ये हमारे लिए नुकसानदेह है और क्या हर किस्म का यूरिक एसिड का हाई लेवल हमें ट्रीट करना ज़रूरी है। यूरिक एसिड हमारी खुराक में जो एक ब्रेकिंग डाउन एलिमेंट होता है, प्यूरिन्स जो होती हैं उसकी ब्रेक डाउन से बनता है और ये हमारे जिस्म में एक मादा होता है और अगर इसकी ज़्यादती हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है। अब हम जानेंगे वो कौन सी दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा यूरिक एसिड जो है वो हमारे जिस्म में बढ़ सकता है। तो सबसे पहला जो मेन रीज़न है वो है आपकी खुराक। अगर आप खुराक ऐसी लेते हैं जो ब्रेक डाउन से ज़्यादा है और उसमें यूरिक एसिड वाली चीज़ें मौजूद हैं तो इससे भी खराबी होती है। दूसरे नंबर पर मेन रीज़न होता है हमारी बॉडी में यूरिक एसिड फ्लश आउट होता है हमारी किडनीज़ के ज़रिए और हमारे इंटेस्टाइन के ज़रिए। अगर हमारे वो कम नहीं हो रहा तो इसका मतलब है हमें इशू आ रहा है हमारे इंटेस्टाइनल वजह से, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, या फिर आपकी जो किडनीज हैं वो सही काम नहीं कर रही, तो इसलिए आपका ये यूरिक एसिड सही तौर से फ्लश नहीं हो रहा। अब हम ये जानेंगे कि अगर यूरिक एसिड जो है वो किन चीज़ों के लिए हमारे लिए नुकसानदेह होता है, क्या हम उसको ट्रीट करना हमें चाहिए या हम उसको किस तरह लेके चलें। तो सबसे पहले जो मेन रीज़न है, जैसे कि पेशेंट्स होते हैं यूरिक एसिड वाले, वो यूजली रूटीन ही टेस्ट करवाते हैं और आपकी जैसे स्क्रीनिंग होती है बॉडी के तमाम एग्जामिनेशन वगैरह, तो उसमें वो यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लेते हैं। लेकिन जब टेस्ट आता है या उन्हें कोई पत्थरी यानी जैसे कि आप उसको स्टोन बोलते हैं वो हो, तो वो फिर उसको यूरिक एसिड के ऐसे एसोसिएट करते हैं और यहाँ आपके पट्ठों में जोड़ों में दर्द हो तो ये भी यूरिक एसिड की वजह बताई जाती है। तब वो जाके टेस्ट करवाते हैं और उन्हें पता चलता है कि क्या हो रहा है। अगर आपको मैं एक नॉर्मल आपको रेंज दूं यूरिक एसिड की तो वो 4 से 6 के दरमियान में होती है और इसमें हमें इसको ट्रीट कराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपका पेशेंट सिम्टोमेटिक है और उसके अंदर आपके जोड़ों में दर्द है, उसके जोड़ सूज रहे हैं, उसके जॉइंट्स में दर्द है और उसके अगर पैर में अंगूठा जो है वो सूज रहा है, रेड हो रहा है, तो इसको हम घंटिया यानी कि गाउट कहते हैं। और गाउट के अंदर आपका मरीज़ जो है उसको शदीद तकलीफ़ होती है इन चीज़ों की, और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए आइए इस पर बात करते हैं। यूरिक एसिड जो है वो यूजुअली आपकी दूसरी बीमारियां जैसे कि आपके गुर्दों का मसला हो गया, आपको किसी किस्म की बीमारी को वर्स करके आपको वो ज़्यादा बुरे हाल में कर देता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप उसको प्रिवेंट करने के लिए पहले से ये देखें कि आपके साथ क्या मसाइल चल रहे हैं। अगर आपको दिल की प्रॉब्लम है, आपको कोई लिवर का मसला है, या आप इवन प्रेग्नेंट हैं या डायबिटीज़ आपको है, तो आपको चाहिए कि आप यूरिक एसिड का टेस्ट करवाते रहें ताकि आपको ये पता चले कि आपके लेवल्स क्या हैं। और अगर आपको ये पता चलता है कि आपके लेवल्स हाई तो हैं मगर वो इतने हाई नहीं है और वो उनके साथ ये जो हमने अलामात डिस्कस की थी कि आपके अंगूठा सूज जाता है, आपके जॉइंट्स में दर्द होती है, आपको तकलीफ होती है, ये नहीं है, तो फिर ये आपको दवाई खाने की इसके लिए ज़रूरत नहीं होती और आप इसको इस तरह ही लेके चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके यूरिक एसिड को ज़्यादा करती हैं। तो आपको एहतियात करनी चाहिए, जैसे कि बीन्स हो गई, गोभी हो गया, ड्राई लेंटल हो गया, मटर हो गए और मीट हो गया। ये तमाम हाई प्यूरिन फूड्स हैं जो कि आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो जब कोई ऐसा पेशेंट जिसके यूरिक एसिड है तो उसे चाहिए कि वो इन चीज़ों को अवॉइड करे, वरना ये बढ़ के आपको और तकलीफ देती हैं और आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती हैं। तो हमें अगर अपने यूरिक एसिड को बेहतर बनाना है तो हमें ज़्यादा पानी पीना होगा ताकि यूरिक एसिड हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो सके। जिन पेशेंट्स को ये अलामात होती हैं, जोड़ों में दर्द, पट्ठों में खिंचाव और सूजन वगैरह, उन्हें चाहिए कि वो डाइटरी के ऊपर भी अपने थोड़ी तवज्जो दें और अपने डॉक्टर से मशवरा करके ऐसी दवाइयात लें जिससे आपके यूरिक एसिड में कमी आ सके। अब हम बात करते हैं गाउट। गाउट क्या होता है और इसको हम घंटिया कहते हैं। इसके अंदर आपके पट्ठों में, जोड़ों में खिंचाव होता है, दर्द होता है, वो सूज जाते हैं, आपकी बिग टो यानी कि आपके पैर के अंगूठे में सूजन हो जाती है। ये तमाम अलामात घंटिया की हैं और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम बात करेंगे गाउट ट्रीटमेंट की और उसको मैनेज करने की और उसको प्रिवेंट करने की। तो बी फिजिकली एक्टिव ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर से एंडोर्फिन्स का इखराज होता है जो कि हमें गाउट की हेल्प करता है इलाज करने के लिए। और जब एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक हमारी बॉडी फाल नहीं रहती और वो एक्टिव नहीं होती तो उसे दोबारा जब कोई सरगर्मी शुरू करनी होती है तो वो सही तरह से नहीं कर सकती, जिसकी वजह से आपके पट्टे कमज़ोर होते हैं, आपकी ताकत को ज़वाल होता है। तो इसलिए हमें मस्ट चाहिए कि हम एक्टिव रहें, हम कोई ना कोई एक्टिविटी करें
एक्सरसाइज करें, क्योंकि इवन अगर आप जॉगिंग या वॉक भी करते हैं तो उससे आपकी गाउट हेल्थ को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि आपको अपनी गाउट जो हेल्थ है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है और कैसे उसको ताकतवर बनाना है। रोज़ाना आप जब एक्सरसाइज करते हैं, योर रेगुलर एक्सरसाइज जो होती है वो आपकी सेहत, ओवरऑल बॉडी और सेहत पे बहुत असरअंदाज होती है और ये बचाती है आपकी हड्डियों और जॉइंट्स को बीमारियों से। तो मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके मसल्स और जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प देती है और आपकी सेहत को फाल बनाती है। दूसरे नंबर पे आता है कि हमने कैसी डाइट जो है वो अपनी लेनी है जिससे हमें मदद मिले अपनी सेहत को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी जरूर लें क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आपकी सेहत को भी ठीक रखते हैं। तीसरी चीज है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट्स आपके पिल्स होते हैं, आपके हर्ब्स होते हैं, आप बायोनिटिकल्स होते हैं, आपके मिनरल्स होते हैं, आपके विटामिन होते हैं और ये हर किस्म की फॉर्म में आपको दस्तयाब होते हैं, जैसे कि पाउडर हो गए, कैप्सूल्स हो गए, पिल्स हो गए, लिक्विड्स हो गए। तो आप जब विटामिन और पिल्स लेते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, आपकी हड्डियों को वो ठीक रखते हैं, आपका लाइफस्टाइल एक्टिव कर देते हैं और आप में एक तवानाई पैदा करते हैं। तो आज की वीडियो से हमने ये तक बात पहुंचानी जरूरी समझते थे कि आप यूरिक एसिड को लाइट ना लें, मगर अगर यूरिक एसिड को आप चेक करते रहें क्योंकि वो ओवरऑल आपकी तमाम हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ होता है और अगर आपको कोई आम या छोटी मोटी कोई भी बीमारी है तो उसके साथ वो मिलके उसको वर्स बना देता है। तो हमें जरूरत है नॉलेज की कि हम कौन सी चीजें ना खाएं, कौन सी चीजें अपनी डाइट से कम करें और एक्सरसाइज जरूर करें, चाहे वो जॉगिंग और या सिर्फ वॉक की सूरत में हो, जिससे हमें हेल्प मिलती है अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट और शेयर इट एंड डू कमेंट और अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।